अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। कि पूरे क्षेत्र के लोगों से ऐसा अपनापन हो गया है कि चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी समाज हो, बिहार जात के लिए बदनाम है। लेकिन मुझको लगता है कि जो लोग भी जातीय राजनीति पर पटना में बैठ के या दिल्ली में बैठ के क्षेत्र का समीकरण बनाते हैं, टिकट बांटते हैं, उनको एक बार आके सूर्यगढ़ा के 46 पंचायत में घूमना चाहिए। नीतीश कुमार काफ़ी विकास किए हैं, आपके कहें तो जिले के बड़े नेता जो हैं वो भी बड़प्पन करते हैं, बड़ाई करते हैं कि नीतीश कुमार ने जो विकास 20 सालों में कर दिया, अभी तक कोई विकास नहीं किया है। लेकिन देखा जाए सर तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, सूर्यगढ़ा विधानसभा आपका पिछड़ा क्षेत्र है सर, किसको जिम्मेवार मानते हैं सर? नहीं, इसके लिए हम किसी एक को जिम्मेवार नहीं मानते हैं। बिहार में विकास हुआ है, इस बात से तो विरोधी भी इनकार नहीं करेगा, हमारी पार्टी तो सरकार के समर्थन में जी। लेकिन जब जनप्रतिनिधि आप सही नहीं चुनते हैं, पिछला 40 साल से सूर्यगढ़ा का बेटा कोई विधायक नहीं बना, बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा बिहार के 243 सीट में शायद कोई ऐसा सीट होगा, ऐसा दुर्भाग्यशाली क्षेत्र बाहरी आते हैं जीत। हाँ, तो इसलिए हम ही लोग दोषी हैं जी। गढ़ा विधानसभा क्षेत्र 3-4 प्रखंड है यहाँ जी। सूर्यगढ़ा 24 पंचायत, 1 नगर परिषद, 10 पंचायत, पिपरिया 5, एक अदद सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या होगा जी? कैसे विकास हो रहा है? ये विकास का क्या रूप है? तो यहाँ का जनप्रतिनिधि ने उठाया, एक महिला के लिए कॉलेज नहीं है, एक बढ़िया स्टेडियम आपको कहीं नहीं मिलेगा जी, कहीं कुछ नहीं, कोई स्किल सेंटर नहीं है, सिर्फ विकास के नाम पर आयवास हुआ है, विज्ञापन हुआ। और इसके लिए हम सरकार से ज़्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि को दोषी बताते। जाके देखेंगे तो लगेगा कि वो नेताओं को अगर दौड़ाते नहीं हैं, पीटते नहीं हैं हम जैसे लोगों को, तो ये उनका भलमनसाहत है भैया, उनके साथ कोई न्याय नहीं किया गया। बिहार में विधानसभा का चुनाव होनी है, सारी पार्टी कहें सारे नेता जमीन पर उतर गए हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा। सूर्यगढ़ा विधानसभा इस बार चर्चा में बनी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ से 2020 में प्रहलाद यादव जो आरजेडी के सिंबल से विधानसभा चुनकर गए थे। बात करें तो सरकार बनाने में उनकी अहम योगदान रही थी। पार्टी निष्कासित भी कर दी है, अभी किसी दल में नहीं है। और आपको बता दें कि 2020 में जब चुनाव हुई थी तो आरजेडी से प्रहलाद यादव थे और जेडीयू से रामानंद मंडल थे और निर्दल और कहें तो लोजपा जो चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी थी, उस पार्टी से अशोक सिंह जी थे। हम खास बातचीत करने वाले हैं, हमारे साथ चिराग पासवान के भरोसेमंद कहें सिपाही हैं, अशोक सिंह जी हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और कहें तो इस बार भी चुनाव लड़ने की है ना मन बना चुके हैं। जानेंगे पूरी बात, चर्चा करेंगे। पहले तो स्वागत है मगध टाइम्स में आपका सर। आपका बहुत स्वागत है। न्यूज मगध टाइम्स के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपका गुलशन जी स्वागत है 167 सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में, सूर्यगढ़ा में मेरे आवास पर। गांव घूम रहे हैं सर, क्षेत्र में घूम रहे हैं सर, क्या फीडबैक निकल रही है इस बार? नहीं, हम तो पिछला चुनाव जो 2020 में हुआ था जी, उस चुनाव से जो घूमना शुरू किए हैं, तो चुनाव परिणाम के अगले दिन हमने समीक्षा बैठक किया और उसके बाद से हमने निश्चय किया कि लोगों ने हमको जो जनादेश दिया है उसके हिसाब से हमको तीसरे नंबर का जनादेश दिया। एक को विधानसभा में जाके क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का और सूर्यगढ़ा के लोगों के सपनों का सूर्यगढ़ा बनाने के निर्माण के लिए जो है सो कि उनको जनादेश मिला विधानसभा जाने का। एक को दूसरा जनादेश मिला विपक्ष में रहने का और हमको जनादेश मिला सड़क पर उतरने का। चूँकि हमको तीसरा जनादेश था, 3 तरह का ही जनादेश होता है। हमको 44,797 लोगों ने हम पर भरोसा जताया, या क्यों कहें कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पर भरोसा जताया। और तब से मैं लगातार घूमता रहा हूं आज तक। मेरे लिए ये कोई नया नहीं है। मुझको याद नहीं है कि कोई भी दिन मैं दिन भर घर में बैठा रहा हूं पिछले 5 साल में, और आज भी मैं वही काम कर रहा हूं। अनवरत घूम रहे हैं, अनवरत घूम रहे हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र के लोगों से ऐसा अपनापन हो गया है कि चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी समाज हो, बिहार जात के लिए बदनाम है। लेकिन मुझको लगता है कि जो लोग भी जातीय राजनीति पर पटना में बैठ के या दिल्ली में बैठ के क्षेत्र का समीकरण बनाते हैं, टिकट बांटते हैं, उनको एक बार आके सूर्यगढ़ा के 46 पंचायत में घूमना चाहिए। 42 पंचायत और 1 नगर परिषद, पहले 46 था, और वहां के लोगों से पूछना चाहिए। यहाँ के लोग तो जात पात मानते नहीं, तो हमारे जैसे साधारण आदमी को, जिसके पास न तो हमारी पार्टी सरकार में है, न तो हम सत्ता में हैं, न तो हम साधन संपन्न हैं, न बालू का ठेकेदारी है, न अन्य दारू का ठेकेदारी है, न हम किसी का झूठ सच पैरवी करते हैं। लोग का इतना प्यार और समर्थन मिलता है। हम एक दिन बैठे नहीं, लोग रोज बुलाते हैं। सवेरे से देखिए तो बाहर बैठे घूम रहे हैं सर। क्या समस्या निकल कर आ रही सर? चूंकि यहाँ से कई बार जीते हैं प्रहलाद यादव, लगातार जीते हैं, 10 साल से बने हुए हैं, पहले भी बने थे, है ना। क्या समस्या मिल रहा है, क्या समस्या बताते हैं जनता आपको?
समस्या जनता जो बताए उससे ज़्यादा जब आप सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव गलियों में घूमते हैं आपको खुद नंगा हकीकत दिखता है। और एक बात मैं कहूँगा बहुत शब्दों में नहीं कहते हुए कि भाई पिछले 20 वर्ष के आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की विकास यात्रा है उसमें सूर्यगढ़ा उपेक्षित और अछूता रह गया। कहीं कुछ नहीं हुआ है जी सूर्यगढ़ा में उल्लेखनीय। और आप जाएंगे तो देखेंगे अभी बाढ़ प्रभावित हमारा पिपरिया प्रखंड पूरा बाढ़ प्रभावित है। हम वहाँ गए थे, पथुआ में गए थे, कन्हड़पुर में गए थे, रामचंद्रपुर, होलीपुर, महनपुर, हसनपुर, मोरवड़िया, रेहुआ जी, सलोना चक, आप जाके देखिए क्या हालत है लोगों का। जो भी लोग हैं मैंने पथुआ में आपको एक लाइन से 400 घर आपको खाली फूस का दिखेगा। आज तक उनको इंदिरा आवास नहीं मिला। सरकार के पदाधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके उदासीनता के कारण उनको ज़मीन को टोपो लैंड बना दिया गया। अब बताइए कितनी बड़ी विसंगति है। एक तरफ ये सड़ का आंदोलन चल रहा है, वोट बचाओ, और एक तरफ वो वोटर हैं, उनको राशन मिल रहा है, उनका आधार कार्ड है, लेकिन उनको जो सरकार के द्वारा उनको जमीन मिला हुआ है उस पर उनको इंदिरा आवास लेने का जो है सो अधिकार नहीं है। ये कौन व्यवस्था में हम जी रहे हैं। नीतीश कुमार काफ़ी विकास किए हैं, आपके कहें तो जिले के बड़े नेता जो हैं वो भी बड़प्पन करते हैं, बड़ाई करते हैं कि नीतीश कुमार ने जो विकास 20 सालों में कर दिया, अभी तक कोई विकास नहीं किया है। लेकिन देखा जाए सर तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, सूर्यगढ़ा विधानसभा आपका पिछड़ा क्षेत्र है सर, किसको जिम्मेवार मानते हैं सर? नहीं, इसके लिए हम किसी एक को जिम्मेवार नहीं मानते हैं। बिहार में विकास हुआ है, इस बात से तो विरोधी भी इनकार नहीं करेगा। हमारी पार्टी तो सरकार के समर्थन में जी। लेकिन जब जनप्रतिनिधि आप सही नहीं चुनते हैं, पिछला 40 साल से सूर्यगढ़ा का बेटा कोई विधायक नहीं बना, बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा बिहार के 243 सीट में शायद कोई ऐसा सीट होगा, ऐसा दुर्भाग्यशाली से बाहरी आते हैं जीत। हाँ, तो इसलिए हम ही लोग दोषी हैं जी, हम ही लोग दोषी हैं। और जब बाहरी बीच में 10 साल भाजपा के ही विधायक आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी रहे थे। सवाल है एक पर ही उंगली नहीं उठना चाहिए, सब पर उठना चाहिए। आपने किया क्या? पार्टी लगातार सरकार में रही और आप यहाँ रहे। आज एक अदद आज़ादी के 79 साल बाद अगर पूरा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र 3-4 प्रखंड है यहाँ जी, सूर्यगढ़ा 24 पंचायत, 1 नगर परिषद, 10 पंचायत, पिपरिया 5, एक अदद सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या होगा जी? कैसे विकास हो रहा है? ये विकास का क्या रूप है? तो यहाँ के जनप्रतिनिधि ने उठाया, एक महिला के लिए कॉलेज नहीं है, एक बढ़िया स्टेडियम आपको कहीं नहीं मिलेगा जी, कहीं कुछ नहीं, कोई स्किल सेंटर नहीं है। सिर्फ विकास के नाम पर आयवास हुआ है, विज्ञापन हुआ। और इसके लिए हम सरकार से ज़्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि को दोषी बताते हैं कि उन लोगों ने अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं किया, जो उनको विश्वास मिला उसके साथ न्याय नहीं किया। और यही कारण है कि आज ये ऐतिहासिक गौरवशाली सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र जो है सुसिंगी ऋषि महर्षि उनकी तपस्या की ये भूमि है, जलप्पा स्थान की भूमि, बाबा गौरी शंकर की भूमि, और वो भूमि आज उपेक्षित है, आज इस तरह पिछड़ा हुआ है। बिहार के विकास, एक तो बिहार ही देश के विकास के पायदान में अंतिम पायदान पर होता है, और उसमें भी सूर्यगढ़ा इतना पिछड़ा हुआ है। आप तो देख सकते हैं, आप पत्रकार हैं गुलशन जी, आप जाइए देखिए, लोगों से बात कीजिए और उनकी आंखों को देखिए। लोग ठगे हुए महसूस करते हैं। अब विश्वास होता, हम जाते हैं घूमने, अगर कोई लोग कह देते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो महिलाएं कहती हैं कि हाँ चुनाव लड़े वाला तो एबे किन, तो फिर एक बार थीन, तो फिर 5 साल भेंट थोड़े देती। ये अविश्वास है। इस प्रकार संशय बनी हुई है जनता की नजरों में नेता के लिए। बिल्कुल बना हुआ और वाजिब है। अगर आप जाकर देखेंगे तो लगेगा कि वो नेताओं को अगर दौड़ाते नहीं हैं, पीटते नहीं हैं हम जैसे लोगों को, तो ये उनका भलमनसाहत है भैया, उनके साथ कोई न्याय नहीं किया गया। सवाल ये है सर कि 2020 में लोजपा पार्टी से आप लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे सर। अभी देखा जाए तो लोजपा पार्टी 2 हिस्सों में बट गई है, चाहे वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा रामविलास पारस गुट, चिराग पासवान के गुट। अभी आप चिराग पासवान के गुट में हैं सर। अब वो कहें तो एनडीए का हिस्सा है सर, तो क्या करिएगा इस बार, क्योंकि क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपके पार्टी तो एनडीए का हिस्सा है और यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार रामानंद मंडल रहे हैं, इस बार भी संभावित तौर पर लग रहा है कि वही आएंगे, तो अशोक सिंह क्या करेंगे, किधर जाएंगे? नहीं, पहले जो आपने सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे दूं कि आज लोक जनशक्ति पार्टी मतलब जो चिराग पासवान जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वही पार्टी है। और वो आप देख सकते हैं क्षेत्र में घूम के कि जो लोकसभा के जो संस्थापक हमारे जो पद्म भूषण श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, जो उनका नीति, जो उनका आदर्श, जो उनका सपना का पार्टी है, वो तो यही पार्टी है। अन्य पार्टी के बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं कि वो क्या है नहीं है, लेकिन ये है हमारी पार्टी के 5 सांसद हैं आज केंद्र में, हमारे मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, तो उसमें
इसमें तो कोई भ्रम नहीं है। अब आपने कहा टिकट के बारे में, तो हमारी पार्टी जो है सो आप जानते हैं कि आज हमारी पार्टी का एक भी विधायक यहाँ नहीं है। एक जो विधायक जीते थे वो भी चले गए जदयू, तो हमारा कोई नहीं है। हमको जितना भी सीट मिलेगा, सम्मान के साथ सीट मिलेगा, तो उसमें मिलेगा तो हम जो पिछला जो विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी अलग होकर लड़ी थी 132 सीटों के आसपास, तो उसमें हमारा वोट लाने में ओवरऑल 132 कैंडिडेट में छठा पोजीशन था बिहार में। सूर्यगढ़ा का हमारा जो 44,797 वोट है, हम छठे स्थान पर थे। आप गूगल में सर्च करेंगे। और जो पहले के 5 थे उसमें से करीब लोग दूसरी पार्टी से आए थे, भाजपा से कहां से आए थे, चले गए। तो अगर हमको जितना भी सीट मिलता है तो उसमें मेरा दावा बनता है जी, क्योंकि हमारा तो कोई विधायक है नहीं, तो हमको जितना सीट देंगे तो उसमें सूर्यगढ़ा आपको देना चाहिए। अब आपने बोला कि हम आपकी बात का जवाब, अब आपने बोला आदरणीय सांसद महोदय के बारे में, तो बट नेचुरल है कि सांसद महोदय जदयू के बहुत बड़े नेता हैं। हम भी उनके साथ पिछले 12 साल काम किए थे 20 के पहले, तो उनके प्रभाव को जानते हैं, उनके ताकत को जानते हैं। आज भी भगवान का उन पर आशीर्वाद है। तो भाई एनडीए में जदयू में भी सर्वाधिक प्रभावी हैं। और आप देख रहे हैं कल परसों जो जदयू के जो उस प्रकरण में जो मुख्य प्रवक्ता हैं, जो उनका वेदना आ रहा है निकल के, आप देख रहे हैं जदयू में, जदयू पार्टी में हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। तो आज जो स्थिति में, तो भाई वो जो कहते हैं वही होता है, करीब लोग मानते आए हैं। लेकिन हम अपनी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हम किसी पद पर हैं। हमारे जैसे साधारण लोग पर चिराग पासवान जी ने और आदरणीय राजू तिवारी जी ने इतना भरोसा किया है, तो हम कोई ऐसा बात नहीं करेंगे कि हम ही लड़ेंगे। अगर हमारा पार्टी को ये गठबंधन में सीट मिलता है तो मुझको लगता है कि हमारी पार्टी हमको प्रत्याशी बनाएगी। यदि अगर नहीं मिलता, तब ये बड़ा सवाल है कि ये अगर नहीं मिलता है तो भाई गुलशन जी, राजनीति जो होता है वो जनता के लिए समर्पित होता है, आपका अपना कुछ नहीं होता है। और हमको जो वोट दिया था यहाँ से 44,797 सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दिया था, तो हमारे लिए पार्टी तो सर्वोपरि है, पार्टी तो मां के समान होती है। लेकिन अगर हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी होता है और हमको ये सीट नहीं मिलता है, तो सूर्यगढ़ा हमारी जन्मभूमि है। हम यहाँ नालंदा पटना से राजनीति करने नहीं आए हैं। हमने अपना पिछला 55-58 साल यहीं जिया है, और आगे भी जो समय मिलेगा हम यहीं रहेंगे, फिर बाद में यहीं की मिट्टी में मिल जाएंगे हम। तो इसलिए यहाँ के लोगों की जो प्राथमिकता है, उनका जो आशा है, उनका जो विश्वास है, वो हमारे लिए सर माथे पर है। हम उस समय फैसला करेंगे। अगर लोग हमको कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो तब की बात है। आज हमको आशा है कि हमारा गठबंधन के जब भी लोग बैठेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग, तो अब अगर लोग का भी दावा बनता है तो मेरा दावा भी बनता है। और हम एक सवाल आपके माध्यम से अपने बड़े नेताओं से करते हैं, अगर आपके चैनल का पहुंच वहां तक है, कि अगर 2020 में अगर हमको टिकट मिला होता जदयू से, तो हम कितना वोट से जीतते। वो हमारा अकेले पार्टी का वोट है, उधर 5 पार्टी का वोट है 52,000। अब बात समझिए। और इस बार भी अगर मिलता है तो हम कितना से कोई लड़ाई नहीं रहेगी सूर्यगढ़ा में, आप सर्वे कर लीजिए। लेकिन अगर लोग एडामेंट हैं तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि कोई भी लोग चुनाव लड़ सकता है। एक शेर याद आ रहा है, उसको कह के अपनी बात को, इस सवाल का हम जवाब खत्म करेंगे, लोग समझ लेंगे कि हम क्या करेंगे और क्या होना चाहिए। कि अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। यदि टिकट, जैसे कह रहे हैं कि टिकट यदि इन प्रकार ये टिकट नहीं मिलती है तो जनता के बीच जाएंगे, जनता जो कहेंगे तब हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या निर्दलीय आना या किसी दल से आना है? ये तब का बात है। आपने पूछा तो हमने बता दिया। ये तो राजनीति में जो है सो टाइमिंग होता है और समय के साथ कुछ होता है। आज तो हम लोजपा के सिपाही हैं, लोजपा के सिपाही और रहेंगे अंतिम समय तक। हमको पार्टी के द्वारा निर्देश है कि आप क्षेत्र में घूमते रहिए, वो हमारा मजबूत सीट है, हम करेंगे। वो तो तब की बात आएगी। लेकिन हम सूर्यगढ़ा के हित में, सूर्यगढ़ा के लोगों के हित में हम कोई भी फैसला कर सकते हैं। देखिए, हमारे साथ सूर्यगढ़ा से कहें तो 2020 के लोजपा के प्रत्याशी रहे अशोक सिंह जी थे। बेबाक तरीके से सारे प्रश्नों को जवाब दिए हैं। और आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? सूर्यगढ़ा विधानसभा, आखिर सूर्यगढ़ा विधानसभा को विकसित सूर्यगढ़ा विधानसभा कौन बना सकते हैं? अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।